अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि ट्विस्टेड लेग क्यों होती है, इसकी मेन रीज़न क्या है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए नाजरीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो क्या है ट्विस्टेड लेग पर। नाज़रीन, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक प्राइवेट सेक्टर, एक अपैरल सेक्टर से है जिसमें जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह सिलाई की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, वहाँ पर मैं एज अ QA और QC मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो आप में से कोई भी मुझसे रब्ता कर सकता है और काम में आने वाली पेचीदगियों के बारे में मुझसे पूछ सकता है, और मैं आपके लिए हर टाइम हाजिर हूँ व्हाट्सएप के नंबर पर। वहाँ पर आप कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आप कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का फौरी जवाब दे सकूँ। तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, ट्विस्टेड लेग जब भी किसी पैंट में आती है, उसकी सिर्फ एक दो रीजंस होती हैं जिसको हम आज डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पर स्टिचिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या कटिंग डिपार्टमेंट में, या सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में, या फिर GGT डिपार्टमेंट में, तो आप सबको पता होगा कि ट्विस्टेड लेग को रोकने के लिए ख़ास तौर पर एक नोच फॉलो किया जाता है, जो कि इन सीम और आउट सीम, फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों पर मौजूद होता है। टोटल ये 8 नोचेस होते हैं, यानी कि 2 फ्रंट के पैनल्स पर 4 नोचेस और 2 बैक पैनल्स पर 4 नोचेस। तो ये टोटल मिलकर 8 नोचेस बनते हैं, जिनको फॉलो करने से आपकी ट्विस्टेड लेग का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, आज समझते हैं। दोस्तों, अमूमन होता ही है कि कोई भी कारीगर या ऑपरेटर जब भी इन सीम या आउट सीम लगा रहा होता है, वो अपनी पॉकेट को देखता है और देखता है कि आज के दिन जो मैंने काम किया है उसमें मैंने कितना पीस लगाया है और टारगेट के मुताबिक मुझे चलना था, जिसकी वजह से मुझे एक अमाउंट हासिल होगी। यानी वो अपनी दिहाड़ी का हिसाब रखता है, एक दिन में जितना काम किया जाता है उसका हिसाब रखता है। तो जब भी वो अपने काम में स्पीड लगाएगा एक ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें अक्सर गलती के चांसेस होते हैं। तो कभी ना कभी जो पॉकेट माउथ होता है, जिसको हम स्क्रू पॉकेट की हाइट कहते हैं, उसकी ट्रेसिंग जो बैक पैनल पर हुई होती है, उसको कभी ना कभी वो अनइवन कर जाता है। और जो इन सीम के या आउट सीम के नोचेस होते हैं, उनको कभी ना कभी जो है वो आउट कर जाता है। तो उससे होता ही है कि लापरवाही से जब भी पीस लगता है तो आपके जो नोचेस हैं वो आउट होते हैं और वो ट्विस्ट होने का बायस बन जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इन सीम की बात करें, तो इन सीम पे भी जब बॉटम से लेकर जॉइंट तक और जॉइंट से लेकर फिर बॉटम तक जब एंड करता है, तो वो बॉटम से लेकर जॉइंट तक फुल स्पीड में पीस लगा रहा होता है, और वहां पर भी वो अक्सर नोचेस का जो है फॉलो अप करना भूल जाता है या उसको नजरअंदाज कर देता है। वहां पर आपको जो आगे हेल्पर खड़े होते हैं एक ऑपरेटर के, इन सीम और आउट सीम के, उसको इस चीज का तयन करना होगा, ख्याल रखना होगा कि ऑपरेटर जो है वो नोचेस को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो वो समझ लें कि आपका अगर बिफोर वॉश वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आ रही, तो आफ्टर वॉश आपको इसको फेस करना पड़ सकता है, जो कि कंट्रोलेबल नहीं होता। इसमें दूसरा फैक्टर ये होता है नाजरीन कि आपका फ्रंट और बैक पैनल जो है उसमें कटिंग वेरिएशन की वजह से पैनल हाई लो हो जाते हैं, और ऑपरेटर के मिलाने के बावजूद उसके अंदर नम रह जाती है, यानी कि फुलनेस आ जाती है। तो वो क्या करता है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो उसको नज़रअंदाज करता है और बॉटम से मिलाकर फिर नोज तक जो उसको खींच के लगा देता है। उसमें जो नम होती है वो आ जाती है, फुलनेस आ जाती है, उसकी वजह से भी एक ट्विस्टेड लेग की प्रॉब्लम बन सकती है। तो नाज़रीन, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि बचने का आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। दोस्तों, ये बहुत आसान है कि आप कटिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग होने के बाद बंडलिंग और नंबरिंग होती है, वहां पर उस वक्त आपको ट्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। यानी कि फ्रंट पैनल पर और बैक पैनल पर इन सीम और आउट सीम के नोचेस लगे होते हैं नी पॉइंट पर, उन पॉइंट टू पॉइंट आपको ट्रेसिंग कर लेनी चाहिए फ्रंट पैनल की और बैक पैनल की। इससे क्या होगा कि आपका ऑपरेटर अगर नागहानी में या जानबूझकर कभी ना कभी गलती से भी नोच आउट कर देगा, तो एक क्वालिटी चेकर और एक हेल्पर जो उसके सामने खड़ा होता है, तो वो भी उसको जज कर पाएंगे कि यहाँ पर जो ट्रेसिंग आउट हुई है, यानी नोच जो आउट हुआ है वो कितना हुआ है, वो 2-3 mm हुआ है,
तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हाफ सीएम से लेकर 1 सीएम तक होता है तो नाज़रीन उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर पड़ेगा और वो कभी ना कभी किसी ना किसी गारमेंट में आपको ट्विस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो नाज़रीन ये बेहतरीन तरीका है कि आप इस ट्विस्टेड लेग से बचने के लिए आपको ट्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नाज़रीन इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिसका नाम है गारमेंट टेक्निक्स। तो नाज़रीन मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।